हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ रिबिंग, 1 बाय 1 रिबिंग। ये हमारे किसी भी कार्डिगन का स्टार्ट होता है। मोस्टली हम लोग क्रोशे में भी इसी तरह रिबिंग बनाते हैं, लेकिन निटिंग की जो रिबिंग होती है वो मोस्टली उसकी भी यही स्टार्ट होता है। तो रिबिंग बनाने के लिए ये मैंने कास्ट ऑन कर दिया है। ये अब आपके कार्डिगन पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी कास्ट ऑन करनी होगी, आपने कितने फंदे यानी कि डालने होंगे। तो आप जो है, ये तो मैंने एक रफ सा ले लिया है। अब मैंने पहले ही जो रो बनानी है वो रिबिंग की बनानी है। आपको मैंने जैसे कि नेट और पर्ल स्टिच दोनों सिखाए हैं, उसी का ये मिलके बनती है। तो नेट रिबिंग जो बनती है 1 बाय 1 जिसे कहते हैं, उसके लिए पहली हमेशा हमारी नेट बनती है। नेट स्टिच के लिए देख लें, इस तरह से इंसर्ट करते हैं हुक, ये दरमियान से निकालते हैं। ये देखें, ये दरमियान से निकाला है मैंने लूप के, और नीचे से घुमा के लाया हमने। ये लूप आ गया बाहर, आराम से हमने उतार दिया। ये हमारी नेट स्टिच है। अब हमने पर्ल स्टिच बनानी है। एक स्टिच नेट स्टिच होगी और एक स्टिच पर्ल स्टिच होगी। हम आगे ले आएंगे अपना यार्न, ये ऐसे इंसर्ट किया, इस तरह घुमा के लाए और उतार लिया। फिर हम धागे को नीडल के नीचे ले जाएंगे यूँ, और फिर से हम नेट्स बनाएंगे। नेट के लिए फिर से हम वही ऊपर से इंसर्ट करेंगे अपने नीडल को अंदर दरमियान से। ये धागा, ये देखें, ये मैं नीचे से घुमा के नीडल पे चढ़ाती हूँ और लूप बाहर निकालती हूँ और फिर नीडल से उतार लेती हूँ। मेरा नेट स्टिच बन गया। धागे को आगे लाएंगे, हम पर्ल स्टिच बनाएंगे। पर्ल स्टिच के लिए हमेशा धागा आगे आता है। उसके लिए हम लोगों ने फिर से, अब हम लोगों ने नीडल को इस तरह से नीचे से घुसाना है। ये देखिए, यार्न को हम लोग यूँ घुमा के लेकर आए और उतार लिया। तो हमने एक नेट स्टिच बनानी है और एक पर्ल स्टिच बनानी है। देखिए, ये हमारी नेट स्टिच बन रही है, ये पर्ल स्टिच का इस तरह से शनाख्त होती है कि ये उभरी हुई आती है बम्प से। अब हमारी नेट स्टिच है, फिर से इंसर्ट किया, नीचे से घुमा के लाए, वही बन गई नेट स्टिच। ये हमने आगे ले आए यार्न को पर्ल स्टिच बनाने के लिए, इंसर्ट किया और उतार लिया। इसी तरह बनाते जाए, रिपीट करते जाए। 1 स्टिच नेट और 1 स्टिच पर्ल। मैं लास्ट स्टिच में हूँ, मैंने पर्ल स्टिच बना ली और अब मेरा नेट स्टिच। अगर तो आप चाहते हैं कि आपकी नेट पे स्टार्ट हो और नेट पे ही एंड हो, तो आपको ऑड नंबर्स की स्टिचेस लेनी पड़ेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि नेट पे स्टार्ट हो और पर्ल पे एंड हो, तो फिर आप इवन नंबर की स्टिचेस लेंगे। नेट पे ही एंड हुआ है। अब हम लोग रो नंबर 2 बनाएंगे, यानी कि रॉन्ग साइड पे जाएंगे। हमारी रॉन्ग साइड होगी। हमेशा नेटिंग में राइट साइड और रॉन्ग साइड होती है, अनलेस और अनटिल हम लोग सर्कुलर नीडल्स पे जॉइन करके नहीं बनाते। सर्कुलर नीडल पे याद रखिएगा, जॉइन करके। अगर नॉर्मल बना रहे हैं तो फिर तो ऐसे ही चलेगा। अच्छा, रो नंबर 2 में अब क्योंकि ये फ्रंट पे नेट पे एंड हुई थी, तो ये बैक मेरी, याद रखिएगा, पर्ल बनेगी। मैंने हमेशा कहा है कि नेट का ऑपोजिट पर्ल ही बनता है। तो हम लोग स्टार्ट भी पर्ल से करेंगे। जो स्टिच आपको नज़र आएगी आपने वही बनाना है। ये देखें, आपको नेट नज़र आ रही है तो हमने नेट से ही स्टार्ट करना है। सॉरी, पर्ल नज़र आ रही है, पर्ल से स्टार्ट करना है। तो हमने नीचे से धागा इंसर्ट करना है और धागे को देखें हम लोगों ने अपने नीडल के ऊपर रखा हुआ है। इस तरह से घुमा के लाए और ये पर्ल बना लिया, उतार लें। ये पहली हमारी बन गई। अगली हमारी देखें नेट स्टिच है, इंसर्ट किया और उतार लिया।
यानी एक हमने पर्ल बनानी है, एक हमने निट बनानी है, लेकिन हमने उसी पे जो निट स्टिच बनी हुई है प्रीवियस रो पे वो हम निट ही बनाएंगे, और जो पर्ल बनी हुई है वो पर्ल बनाएंगे, यानी ऑपोजिट साइड पे भी। लास्ट 2 स्टिचेस पे हूँ, ये मेरी एंड हो रही है पर्ल पे। अब ये रो आपने देखा कि पर्ल पे स्टार्ट हुआ था तो पर्ल पे ही एंड हुआ है। आपको थोड़ी सी ये जो रिबिंग है ये वाली, ये कोई 6 या 7th रो पे साफ ज़्यादा वजाहत से नज़र आती है। अब फिर से हम लोग राइट साइड पे आ गए। राइट साइड पे आप याद रखें हमने पहली निट स्टिच बनाई थी, तो हम निट स्टिच ही बना रहे हैं। और ये देखिए ये पर्ल स्टिच है, ये पर्ल स्टिच आ रही है। सेकंड स्टिच मेरी पर्ल स्टिच है, पहली स्टिच मेरी निट स्टिच है। मैं ये निट स्टिच बनाऊंगी इस तरह से, यहाँ ओवर किया और पर्ल स्टिच, फिर से नेट स्टिच, पर्ल स्टिच। बस हमने यही रिपीट करते जाने हैं 2 रोज़। अगर तो आपने इवन नंबर्स लिए हुए हैं तो याद रखिएगा कि जो आपकी रिबिंग है, अगर आप 1 बाय 1 कर रहे हैं तो आपकी अगर निट से स्टार्ट हुई है तो पर्ल पे एंड होगी, और अगर ऑड नंबर आपने कास्ट ऑन किए हैं तो आपकी रिबिंग अगर निट से स्टार्ट हो रही है तो निट पे ही एंड होगी। तो ये आपकी कास्ट ऑन पे डिपेंड करता है। फिर मेरी लास्ट स्टिच है, देखिए नेट पे ही एंड हुई है। ये देखिए थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि एक नेट एक पर्ल, एक नेट एक पर्ल, इसलिए इसको 1 बाय 1 कहते हैं। अब हम फिर रॉन्ग पे जाएंगे और रॉन्ग पे हम फिर वही बनाएंगे। पहला हमारा ये देखिए पर्ल है, अगर पीछे की जो राइट साइड है ये नेट पे एंड हो रही है तो यहाँ बैक पे पर्ल ही होगा। तो हमने पर्ल बनाने के लिए वही फिर से देख लें, धागा, ये नीडल हमने नीचे से डालनी है, धागे के ऊपर से घुमाया, उतार लिया, ये हमारी नेट स्टिच पर्ल स्टिच बन गई। अब हमने नेट स्टिच बनानी, पर्ल स्टिच, नेट। अब इसी तरह आप ये रोज़ कंप्लीट करें। ज़्यादातर ये 2.5 इंच की बनती है हमारी रिबिंग्स, हमेशा हर कार्डिगन में 2.5 इंच 3 इंच इस तरह से ये कंप्लीट करते हैं। फिर मैं आपको इसका लुक दिखाती हूँ कैसा लगता है ये 1 बाय 1 रिबिंग। फ्रेंड्स देखें कितनी खूबसूरत ये लगती है 1 बाय 1। ये देखिए रिब स्टिच, 1 निट और 1 पर्ल। तो आई होप आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे सपोर्ट कीजिए। मैं इंशाल्लाह फिर निटिंग की कोई और ट्यूटोरियल लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।